हेलो दोस्तों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं भीम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट और लॉस के बारे में विस्तार से जानेंगे। किसके बारे में? लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। किसके बारे में दोस्तों? प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट होता क्या है और लॉस क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है सीपी। क्या बोला जाता है दोस्तों? सीपी। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस अर्थात शॉर्ट में बोला जाता है सीपी। दोस्तों, क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य वह होता है अर्थात क्रय मूल्य वह होता है जिसे किसी भी वस्तु को कोई चीज हो उसको हम खरीदते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? खरीदते हैं। और खरीदने पर जो हम उसे रुपए या लागत लगाते हैं, क्या करते हैं? कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए जो लागत लगाते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु हो जिसे हम खरीदते हैं, प्रारंभ में जो वस्तु है उसे खरीदते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कहलाता है। कोई भी वस्तु है जो हमने कोई खरीदी, जैसे कि ये पेन है, मैंने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई दोस्तों? 10 रुपए। अर्थात हमने इस पेन को कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है इसके अंदर विक्रय मूल्य। क्या आता है दोस्तों? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस। क्या होता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस। अर्थात इसको शॉर्ट में बोला जाता है एसपी। क्या बोला जाता है दोस्तों? एसपी। विक्रय मूल्य क्या होता है? कोई भी वस्तु, प्रारंभ में हमने क्या करा? किसी दुकानदार से एक पेन खरीदा। क्या खरीदा? एक पेन का सेट खरीदा या एक पेन खरीदा। कोई भी वस्तु, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा दोस्तों? 10 रुपए में। और उस पेन को मैं 10 रुपए से अधिक रुपए में अर्थात 12 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए में बेच देता हूं। क्या इतने में? या 10 रुपए से अधिक मूल्य में जो वस्तु को बेचूंगा वही मेरा क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। या उस वस्तु को मैं 10 रुपए से कम वस्तु रुपए में भी बेच सकता हूं। अर्थात किसी वस्तु को मैंने 10 रुपए में खरीदा और उसे 8 रुपए में या उसे 12 रुपए में बेच दूं। अर्थात जिस वस्तु को मैं खरीदने पर किसी वस्तु को दूसरे अन्य व्यक्ति को उसे बेच देता हूं, तो वे मेरा क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। जो राशि मुझे उस दूसरे व्यक्ति से प्राप्त होगी वो मेरा क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। किसे कहते हैं विक्रय मूल्य? किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर खरीद कर उसे उसके क्रय मूल्य से अधिक या कम रुपए में बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विक्रय मूल्य कहलाता है। अब आता है दोस्तों इसके अंदर आता है दोस्तों, विक्रय मूल्य के अंदर आता है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लाभ और हानि क्या होती है। देखिए दोस्तों, पहले जानते हैं हम लाभ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रॉफिट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है। प्रॉफिट कहते किसे? कि कोई भी वस्तु मैंने खरीदी और उस पर मुझे लाभ प्राप्त हो, अर्थात मुझे कुछ उस क्रय मूल्य से कुछ अधिक आमदनी प्राप्त हो, वो हमारा क्या कहलाता है? लाभ। लाभ क्या कहलाता है? किसी वस्तु को क्रय मूल्य से
अधिक में बेचना क्या कहलाता है? किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक में बेचना हमारा क्या कहलाता है? लाभ। लाभ क्या होता है? बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अर्थात किसी वस्तु को मैंने 20 रुपए में खरीद कर 40 रुपए में बेच दिया। अर्थात किसी वस्तु को मैंने 20 रुपए में खरीद कर 40 रुपए में बेच दिया, तो उसमें लाभ कितने रुपए का हुआ? 20 रुपए का। कैसे हुआ? क्योंकि कोई मैंने ये डस्टर है और मैंने इसको 20 रुपए में खरीदा और इसे 40 रुपए में बेच देता हूं, तो मुझे लाभ होगा। ये तो जायज है कि मुझे लाभ होगा। कितने रुपए का होगा? कि कोई वस्तु मैंने लागत लगाई है, उसको जितने में बेचा है उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। कैसे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या कर देंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मुझे कितना लाभ प्राप्त होगा? 20 रुपए। इसी प्रकार क्या होता है कि कई बार प्रश्न में, ज्यादातर आजकल कंपटीशन के अंदर लाभ का क्या पूछते हैं? परसेंट। क्या पूछते हैं दोस्तों? परसेंट। वो देखिए क्या होता है लाभ का परसेंट, कि लाभ का परसेंट पूछता है, तो कोई भी लाभ का परसेंट पूछे तो वो परसेंट किसके ऊपर निकलेगा? हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर निकलेगा दोस्तों? क्रय मूल्य के ऊपर। उसका क्या होता है? जितने रुपए का हमें लाभ हुआ, कितने रुपए का भी लाभ हुआ, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। किसी भी राशि को परसेंटेज में बदलने के लिए उसे किससे गुणा करते दोस्तों? 100 से गुणा करते। कितने से? 100 से गुणा करते। तो दोस्तों लाभ परसेंट का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों? लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। कोई भी लाभ निकालना है तो हम उसे किस पर निकालेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य पर। किस पर निकालेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य पर। नेक्स्ट आता है दोस्तों हानि। क्या आता है दोस्तों? हानि। क्या था दोस्तों? हानि, जिसे बोला जाता है लॉस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, क्या? नाम से ही स्पष्ट होता है लॉस। लॉस या हानि। हानि कहते किसे? कोई भी वस्तु या किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, अर्थात जो सीपी है, जो मैंने खरीदा है, क्रय मूल्य है, उससे भी कम लागत में हम उसे क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। क्या? कि मैंने लागत लगाई 100 रुपए की, क्या करा? लागत लगाई मैंने 100 रुपए की और उसे बेच दिया 80 रुपए में। क्या कर दिया दोस्तों? 80 रुपए में। जाहिर सी बात है कि जब मैंने उसे 100 रुपए में लागत लगाकर उसे क्या करा? खरीदा। क्या करा? खरीदा और उसे 80 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ? घाटा हुआ। क्या हुआ? घाटा। और जो ये घाटा ही होता है ये क्या कहलाती है? हानि। क्या होता है दोस्तों? हानि। तो जब 100 रुपए में मैंने खरीदा, 80 रुपए में बेच दिया, तो मुझे हानि कितने रुपए की हुई? 20 रुपए की। कितने की हुई दोस्तों? 20 रुपए की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हानि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो मैंने क्रय मूल्य क्या है? क्या है? क्रय मूल्य, उसमें से विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या होगा दोस्तों? विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे? घटा देंगे। उसी प्रकार अगर जैसे हानि हुआ तो क्या है कि आजकल क्या है कि कंपटीशन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि हानि ज्ञात कीजिए। आजकल ज्यादातर क्या पूछता है? परसेंट के अंदर पूछता है कि कोई भी वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई और इतने रुपए में बेची गई, तो बताइए कि कितने परसेंट का हानि या लाभ हुआ। तो हम हानि का परसेंट ज्ञात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है हानि परसेंट, हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। इसके अंदर आपको लाभ हो या हानि हो, इसके अंदर आपको सिर्फ एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि लाभ या हानि का परसेंट हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा। किसके ऊपर दोस्तों? क्रय मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? क्रय मूल्य के ऊपर। कोई भी है, हानि हो या लाभ हो, वो हमेशा किसके ऊपर निकलेगी? क्रय मूल्य के ऊपर। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम एक दो इसके।
पहला क्वेश्चन है, राम ने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसे 120 रुपए में बेच दिया, तो बताओ राम को लाभ या हानि कितने रुपए की हुई। एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि राम ने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, क्या करा 100 रुपए में खरीदा और उसे 120 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में? 120 रुपए में बेच दिया, तो बताओ राम को लाभ हुआ या हानि हुई, और लाभ और या हानि हुई तो कितने रुपए की हुई। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, पहले हम लाभ निकाल रहे हैं, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी वस्तु है बेची है, कितने रुपए में बेची है? विक्रय मूल्य में, और खरीदी कितने रुपए में? क्रय मूल्य में। कितने में खरीदी है? क्रय मूल्य में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका हम निकाल लेते हैं कि लाभ निकालना हमें कितने रुपए का हुआ या हानि कितने रुपए की हुई। देखते हैं, 100 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 120 रुपए में। देखने पर ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा 120, क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। तो 100 में से 120 गए तो कितने बचे? 20 रुपए। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट या लाभ हुआ। कितने रुपए का हुआ दोस्तों? 20 रुपए का हुआ। अब दोस्तों इसी प्रकार कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किसी वस्तु को राम ने 250 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में दोस्तों? 250 रुपए में, अर्थात 250 रुपए में खरीदा और उसे 190 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में दोस्तों? 190 रुपए में बेच दिया। तो बताओ राम को लाभ या हानि कितने रुपए की हुई, कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई, और वह हुई तो कितने रुपए की हुई। तो दोस्तों पता चल रहा है कि मैंने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है? 250 रुपए में, और बेचा कितने में? 190 रुपए में। तो राशि तो सबसे बड़ी कौन सी है? 250 रुपए, जो मैं लागत ज्यादा लगा चुका हूं, और खरीदा कितने, बेचा कितने में? 190 में, जो कितने? 250 से कम है। तो इससे जाहिर होता है कि क्या हुआ है? हानि, अर्थात लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? हानि बराबर किसी वस्तु को कितने खरीदा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होगा दोस्तों? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें क्या कर लेते हैं हम कि खरीदा कितने में? 250 रुपए में, और बेचा कितने में? 190 रुपए में। तो हमें हानि कितने रुपए की हुई? तो ज्ञात कर लीजिए। 0 में से 0, 15 में से 9 गए तो 6, और 1 में से 1 गया 0, तो कितने रुपए की हुई? 60 रुपए की। अब दोस्तों मानो कि ये तो मैंने अलग अलग फॉर्मूले से बता दिया, माना कि दोनों इसी प्रकार दे दे कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन यही हो, तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे? देखिए एक ही फॉर्मूले से कि लाभ या हानि है, इसका पता लगाना है। तो हम जानते हैं किसी वस्तु को हम ज्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, ये निकाल लिया। अब हमें दिया हुआ क्या है? विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 190 रुपए। कितना है दोस्तों? 190 रुपए। और क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपए। कितना है दोस्तों? 250 रुपए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, 190 है जो कम है, और 250 है वो कितना है? अधिक। जब कम में से अधिक को घटाएंगे तो किस में प्राप्त होगी? माइनस में। तो दोस्तों 190 में से 250 कम करना है,
तो ये पता है कि 190 कम है और 250 ज़्यादा है। तो 190 में से 250 घटाएंगे तो ये तो पता है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव कैसे आएगी? देखिए कि 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचा, और 2 में से 0 1 में से 1 गया 0, तो किसकी वैल्यू बची? माइनस की। तो माइनस की वैल्यू आ गई। अब इससे क्या पता चलता है? कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है अर्थात माइनस में ऋणात्मक आती है तो वो वैल्यू किसकी होती है? हानि की। किसकी होती है दोस्तों? हानि की। तो इस प्रकार भी इस सवाल को हम हल कर सकते हैं कि जो राम ने किसी वस्तु को 250 में खरीदा और 190 रुपए में बेचा और उसे लाभ या हानि कितने रुपए की हुई? तो हानि कितने रुपए की हुई दोस्तों? 60 रुपए की। कितने की हुई दोस्तों? 60 रुपए की। अब हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों। ये तो सिंपल टाइप था दोस्तों। टाइप सेकंड चलता है दोस्तों कि लाभ या हानि को प्रतिशत में निकालना। कि क्वेश्चन पहला आता है, सीमा ने किसी वस्तु को 220 रुपए में खरीदा और उसे 200 रुपए में बेच दिया, तो बताओ सीमा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्या निकालना दोस्तों? कि सीमा ने किसी वस्तु को 220 रुपए में खरीदा है और उसे 200 रुपए में बेच दिया। क्या करना है दोस्तों? कि किसी वस्तु को 220 रुपए में खरीदा है, 200 रुपए में बेच दिया, तो उसका हमें क्या करना है दोस्तों? लाभ या हानि ज्ञात करनी है। क्या करना है दोस्तों? लाभ या हानि परसेंटेज में ज्ञात करनी है। उसके लिए जब भी पहले फॉर्मूला बताया था, देखिए कौन सा फॉर्मूला है? लाभ या हानि परसेंट के लिए लाभ या हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है कि लाभ या हानि परसेंटेज निकालने के लिए कि या तो लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसको रखना है और कितने रुपए में उसको खरीदा है। क्या? कितने रुपए में उसको खरीदा है, उसकी वैल्यू के ऊपर उसको निकालना है और 100 से गुणा करना है। तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं कि सीमा ने किसी वस्तु को 220 रुपए में खरीदा, तो हानि हुई या लाभ देखते हैं। लाभ या हानि परसेंट कि किसी वस्तु को 220 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया। क्या करा है कि विक्रय मूल्य, लाभ या हानि, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 200 रुपए, और क्रय मूल्य कितना दोस्तों? 220 रुपए, तो माइनस के 20। तो इससे जाहिर होता है क्या हुई हमें? हानि। क्या हुई दोस्तों? हानि। कितने रुपए की हुई? 20 रुपए की। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे दोस्तों? हानि का परसेंट। हानि कितनी है हमारी दोस्तों? 20, और क्रय मूल्य दोस्तों कितना है? 220 गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितने आ गए दोस्तों? 100/11 या 11 9 99 1/11। कितने परसेंट की हानि हुई दोस्तों? 9 सही 1/11% की। कितने की दोस्तों? 9 सही 1/11% की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। मनोज ने किसी वस्तु को 550 रुपए में
550 रुपए में खरीदा और उसे 1100 रुपए में बेच दिया। कितने दोस्तों? कि किसी वस्तु को 550 रुपए में खरीदा है और उसे 1100 रुपए में बेच दिया, तो बताओ मनोज को, किसको? मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्या बात करा दोस्तों? कितने परसेंट का लाभ हुआ? देखते हैं दोस्तों, लाभ निकालेंगे। कितने का हुआ दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या है दोस्तों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों? 1100 रुपए और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 550 रुपए। ये क्या है हमारा दोस्तों? विक्रय मूल्य। और ये क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य। क्या बचा? 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 5 गए 4। 0 में से 0 गए 0, ये 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने बचे दोस्तों? 10, 10 में से 5 गए 5। कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों? 550 रुपए का। लेकिन हमें ज्ञात किस में करना है? परसेंटेज के अंदर। परसेंट का फॉर्मूला अभी बताया दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा दोस्तों ये ध्यान रखिए कि कोई भी हानि या लाभ अर्थात लॉस या प्रॉफिट निकालना है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगा। हमारा लाभ कितने रुपए का हुआ? 550 रुपए का। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? 550 रुपए में, गुणा 100। 10 से 1, 55 से 55 गया बराबर 100%। अर्थात हमें लाभ कितने परसेंट का हुआ दोस्तों? 100% का। कितने का हुआ दोस्तों? 100% का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीता ने किसी मेज को, किसको दोस्तों? मेज को 1190 रुपए में खरीदा। कितने में दोस्तों? 1190 रुपए में खरीदा। और सीता ने उस मेज को रुपेश को 1390 रुपए में बेच दिया, तो बताओ सीता को कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ और कितने प्रतिशत हुआ? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स के नीचे। ये सवाल आपके सामने है और इतना सरल और सटीक है क्योंकि मैंने अभी आपको इतने सारे सवाल करवाए हैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले से सारा लाभ और हानि आपका खत्म कर देंगे हम। लेकिन ये देखिए छोटा सा सवाल है, आप देखते हैं कितने जल्दी कौन करता है इसको।